हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने इस यूट्यूब चैनल पर एमएससी मैथमेटिक्स जो सेकंड सेमेस्टर की एनईपी के अंडर में चल रही है वो कोर्स स्टार्ट किया है, जिसकी बुक एडवांस्ड ऑपरेशंस रिसर्च हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, लाइक सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम्स, रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम्स, ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम्स एंड सिमुलेशन प्रॉब्लम्स और भी बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ट्रेवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम या फिर ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये क्या होता है। तो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में होता है कि हमारे पास कोई एक पर्सन है जो सिटी से सिटी हमारा वेरी करेगा, मतलब कोई पर्सन है वो ट्रैवल करेगा सिटी से सिटी कुछ भी अपना प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए, कुछ भी करने के लिए। लेकिन उसमें क्या है, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में हमें कुछ ऐसे उसे रूट असाइन करना है जिससे कि वो अपनी जो होम सिटी है वो वहाँ से तो स्टार्ट करे और एक एक करके जितनी भी सिटीज़ उसे विजिट करनी है सब सिटीज़ को विजिट करके तभी वो अपने होम टाउन पर वापस आए। मतलब कोई भी ऐसी सिटी ऐसी नहीं होगी जो अगेन विजिट हो जाए जब तक वो सारी सिटीज को विजिट ना कर ले। ठीक है, मतलब हमें क्या करना है, टू चूज सच अ रूट विद विच स्टार्ट्स फ्रॉम हिज होम सिटी, passes through each city once and only once and returns to his home city in the shortest possible distance। So मतलब हमें एक ऐसा रूट चूज करना है जो उसकी होम सिटी से तो स्टार्ट होगा और पास होगा हर सिटी से सिर्फ एक ही बार, और उसके बाद जब एक बार सब सिटीज़ को पास कर लेगा, सब सिटीज़ से उसका जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही वो अपनी होम सिटी में वापस आएगा। और ऐसा जो पाथ चूज़ करना है वो ऐसा चूज़ करना है कि उसका जो पॉसिबल डिस्टेंस है, मतलब जो वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा सब सिटीज़ में घूमने के लिए, वो शॉर्टेस्ट हो, मतलब उसे कम से कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़े। ठीक है, ये होती है ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम। इसके कुछ अजम्पशंस होते हैं कि हम मान के चलते हैं कि अगर सेम सिटी से सेम सिटी पर वो ट्रैवल करेगा तो उसका डिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट लेके चलेंगे, क्योंकि वो सेम सिटी से सेम सिटी तो क्या ही ट्रैवल करेगा, तो हम उसे इनफाइनाइट लेके चलते हैं। और ये ऐसी एक दो और अजम्पशंस होती हैं, वो जब आपका क्वेश्चन आएगा हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो हम एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो इसे करते हैं। सॉल्व द ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम गिवन डेटा। हमें एक ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और हमें डेटा किस तरह से दिया गया है, सिटी 1 से 2 में 20 डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ये C12 का मतलब क्या है, सिटी 1 से 2 डिस्टेंस ट्रैवल, सिटी 1 से 2 मतलब सिटी 1 से सिटी 2 में जाने में जो डिस्टेंस लग रहा है वो 20 है, 20 यूनिट्स, कुछ भी हो सकती है यूनिट। ठीक है, ऐसी 1 3 है 4, C14 है 10, इस तरह से हमें सारी यूनिट्स दे रखी हैं। वे है CIJ इक्वल टू CGI, मतलब इसमें बोला है कि सिटी 1 से सिटी 2 में जाने के लिए अगर 20 यूनिट्स है तो सिटी 2 से सिटी 1 पर जाने में मतलब उल्टा होने पर भी हमारी 20 यूनिट्स ही लगेंगी। ठीक है, एंड देयर इज नो रूट बिटवीन सिटीज I and J इफ द वैल्यू फॉर CIJ इज नॉट गिवन अबव। अगर किसी ऐसी सिटी से किसी ऐसी सिटीज़ का जो डिस्टेंस है वो नहीं दे रखा है तो वहाँ से हमारा कोई रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इसके बेसिस पर हमें अपना एक मैट्रिक्स परफॉर्म करनी है, मतलब मैट्रिक्स तैयार करनी है जिसके ऊपर हम ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे और अपनी जो ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम है इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसे किस तरह से हमें अपनी मैट्रिक्स बनानी है, हम सबसे पहले लिख लेते हैं कंसीडरिंग गिवन प्रॉब्लम एज असाइनमेंट प्रॉब्लम। आपको आई होप आपको आती होगी असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या होती है, अगर नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आपको इस लेक्चर में समझ में आ जाएगा कि किस तरह से असाइनमेंट प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है। ठीक है, हम क्या लेके चलेंगे, टेकिंग CIJ इक्वल टू इन्फिनिटी। हम सिटी I से J तक हम इन्फिनिटी लेके चलेंगे, किन के लिए, जब सिटी I और J मतलब दोनों सिटी सेम हो। अगर दोनों सिटी सेम है तो हमारा जो डिस्टेंस है वो इन्फिनिटी लेकर चलेंगे। ठीक है, तो हमारी जो मैट्रिक्स है वो किस तरह से बनेगी, देखो हमें दे रखा है, देखो सिटी I से J के लिए, जब I से J के लिए हम इन्फिनिटी लेके चल रहे हैं, जब I इक्वल टू J है, दैट इज 1 इक्वल टू 1 है, 2 इक्वल टू 2 है, तब हम इन्फिनिटी डिस्टेंस लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स तो सारे इन्फिनिटी आ जाएंगे। ओके, 1 से 1 इन्फिनिटी, 2 से 2 इन्फिनिटी, 3 से 3 इन्फिनिटी, 4 से 4 इन्फिनिटी और 5 से 5 इन्फिनिटी। ओके, हमें इस तरह से अपनी मैट्रिक्स को प्रिपेयर करना है। उसके बाद C12 सिटी 1 से 2 पर 20 यूनिट्स है, 1 से 2 पर मतलब 20 यूनिट्स। तो यहाँ पे दे रखा है CIJ इक्वल टू CJI, मतलब चाहे 1 से 2 पे जाओ या 2 से 1 पर जाओ सेम डिस्टेंस आएगा, तो 2 से 1 पे हमारा 20 हो गया। ओके, उसके बाद हमें दे रखा है सिटी 1 से 3 पर 4 डिस्टेंस है, 1 से 3 पर हमारा 4 डिस्टेंस है, ऐसी 3 से 1 पर भी हमारा 4 डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि हमें सीधा उल्टा सेम यूनिट्स दे रखी हैं। ठीक है, किसी क्वेश्चन में सेम नहीं होती है, उसकी अलग वैल्यू दे रखी होती है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, उसके बाद दे रखा है C14 हमारा 10 है, 1 से 4 पर हमारा 10 है, तो 4 से 1 भी हमारा 10 हो जाता है। ओके, फिर है सिटी 2 से 3 हमारी दे रखी है 5 यूनिट्स, 2 से 3 5 यूनिट्स है, तो 3 से 2 भी हमारी 5 यूनिट्स हो जाएंगी। ओके, उसके बाद है सिटी 3 से 4 6 यूनिट्स, सिटी 3 से 4 हमारी 6 यूनिट्स, तो 4 से हमारी 3 भी हमारी 6 यूनिट्स हो जाएंगी। ओके, उसके बाद हमें दे रखी है 2 से 5 10 यूनिट्स, 2 से 5 हमारी 10 यूनिट्स हो रही हैं, और तो फिर 5 से 2 भी हमारी 10 यूनिट्स हो जाएंगी। ठीक है, डिस्टेंस हमारा 10 यूनिट्स हो जाएगा। सिटी 3 to 5 6 यूनिट्स है, सिटी 3 से 5 तक हमारा 6 यूनिट्स है, तो 5 से 3 भी हमारा 6 यूनिट्स हो जाएगा। ओके, उसके बाद सिटी 4 से 5 20 यूनिट्स है, सिटी 4 से 5 हमारा 20 यूनिट्स है,
तो 5 से 4 भी हमारा 20 यूनिट्स हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमारे पास नहीं दे रखा है, जिनका डिस्टेंस फॉर एग्जांपल 1 से 5 का नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब वहाँ से हमारा रूट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, और रूट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो वहाँ से हमारा डिस्टेंस हम इनफाइनाइट मान के चलेंगे। ठीक है, तो हम जहाँ पे भी हमें नहीं दे रखी है वैल्यू, वहाँ पे हम इनफाइनाइट वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो मैट्रिक्स है प्रिपेयर हो जाती है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे बाय हंगेरियन मेथड। ठीक है, अब उस मेथड का यूज़ करके हम असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम भी एक असाइनमेंट प्रॉब्लम का टाइप है। ठीक है, तो हम आपको बता देते हैं हंगेरियन प्रॉब्लम में क्या करना होता है। सबसे पहले हमें सेम मैट्रिक्स ही इधर बनानी है, लेकिन किस तरह से बनानी है, मैं पहले मैट्रिक्स बना लेती हूँ, उसके बाद हम इसके एलिमेंट्स फिल करेंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा हमें किस तरह से मैट्रिक्स क्रिएट करनी है। तो अब मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स बना लिया, अब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें रो वाइज देखना है सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन सा है। यहाँ पर 4 है, तो 4 को इस रो के सभी एलिमेंट्स में से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, इन्फिनिटी में से 4 जाएगा, हमारे पास इन्फिनिटी आएगा। 20 में से 4 जाएगा, हमारे पास 16 आएगा। उसके बाद 10 में से 4 में से 4 जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा। 10 में से 4 जाएगा, 6 हो जाएंगे, और 100 में से 4 जाएगा तो हमें इन्फिनिटी में से 4 जाएगा तो हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगा। सेम वैल्यूज हमें हर रो के लिए, सेम जो प्रोसेस है हमें सब रो के लिए अप्लाई करना है। अब यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट 5 है, तो 5 को सब में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 15, ये हो जाएगा हमारे पास इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 0, ये अगेन इन्फिनिटी, और ये हमारे पास हो गया 5। ठीक है, इधर 4 है मिनिमम एलिमेंट, तो ये हो गया हमारे पास 0, ये हो गया हमारे पास 1, ये हो गया इन्फिनिटी, इधर हो गया 2, और ये भी हो गया 2। ठीक है, सेम यहाँ पे हमारा मिनिमम एलिमेंट 6 है, 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इधर हो जाएगा 4, इधर इन्फिनिटी, इधर 0, इधर इन्फिनिटी, और इधर हो जाएगा हमारे पास 14। ठीक है, अब यहाँ पे 6 है स्मॉलेस्ट एलिमेंट, तो 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हमारा इन्फिनिटी रहेगा। 10 में से 6 गया 4, 6 में से 6 गया 0, 20 में से 6 गया 14, और इन्फिनिटी का इन्फिनिटी। ठीक है, अब हमने ये सब रोज के लिए अप्लाई करा है, अब हम सेम मेथड कॉलम के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सेम मेथड हम कॉलम के लिए अप्लाई करते हैं। यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट है हमारे पास 4 को सब में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इन्फिनिटी में से 4 जाएगा, हमारे पास इन्फिनिटी रहेगा। 15 में से 4 जाएगा, 11 हो जाएगा। 0 में से 4 जाएगा, सॉरी यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट हमारे पास 0 है, हमें 0 ही सब में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये चीज़ माइंड रखनी है कि हमें 0 ही सब में से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, हाँ इन्फिनिटी में से 0 जाएगा, इन्फिनिटी बचेगा। 15 में से 0 जाएगा, 15 ही आएगा। ठीक है, 0 में से 0 जाएगा 0, 4 में से 0 4, हमारे पास सेम कॉलम आ जाएगा। ऐसे ही अब हम इस वाले रो में देखते हैं, मिनिमम एलिमेंट है यहाँ पे 1, तब हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे सब में से, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 15, ये हो जाएगा इन्फिनिटी, ये हो जाएगा हमारे पास 0, ये इन्फिनिटी, और ये हो गया हमारे पास 3। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 0 एलिमेंट है, तो 0 ही हमारे पास पूरी सेम जो कॉलम है वो सेम हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास मिनिमम एलिमेंट 2 है, तो 2 को सब में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, हो जाएगा 4, यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ पे 0, यहाँ पे इन्फिनिटी, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 12। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास मिनिमम एलिमेंट 2 है, 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा इन्फिनिटी, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 12, और यहाँ पे हो जाएगा इन्फिनिटी। ओके, तो अब हम यहाँ पे असाइनमेंट करेंगे। हमारे पास अब पहले हमने रो में अप्लाई किया था मिनिमम एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना, फिर हमने कॉलम में अप्लाई किया था। अब ये जब हो जाता है उसके बाद हम एक असाइनमेंट करते हैं, जहाँ पे भी आपको 0 दिखे वहाँ पे आप असाइनमेंट करेंगे। किस तरह से कि फॉर एग्जाम्पल हम सबसे पहले रो से लेके चलते हैं, रो में हमारे पास सबसे पहले एक 0 दिख रही है, तो हम उसे असाइन कर देंगे। मतलब हमारा जो ट्रेवलिंग सेल्स पर्सन है वो पहले फर्स्ट सिटी से थर्ड सिटी जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अभी, अब मतलब इस टाइम के अकॉर्डिंग है, लेकिन आगे हम देखेंगे कि हमारे पास ऑप्टिमल जो डिस्टेंस है वो ऑप्टिमल है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो हमें और अप्लाई करने होंगे प्रोसेस। ठीक है, अब हम सेकंड रो में देखें, सेकंड में भी हमारे पास 0 आ रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स सबसे पहले जैसे कि हमने फर्स्ट रो में देखा, हमने 0 पर अप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे कि इस कॉलम से रिलेटेड जितने भी और अदर जीरोज होंगे उनको क्रॉस कर देंगे। यहाँ पे क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, मतलब हमने फर्स्ट रो में देखा हमारे पास एक 0 था, उसे असाइन कर दिया, और इससे रिलेटेड इस कॉलम से रिलेटेड जितने भी जीरोज थे उन्हें हमने क्रॉस कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने सेकंड रो देखी, सेकंड रो में कोई भी 0 नहीं है, हम असाइन नहीं कर सकते। उसके बाद थर्ड रो में देखें, थर्ड रो में बहुत सारी जीरोज हैं, तो हम किसी भी एक 0 को असाइन नहीं कर सकते। हमारे पास पूरी रो में एक ही 0 होनी चाहिए, तभी हम असाइन कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ रो में हमारे पास कोई भी 0 नहीं है, हम असाइन नहीं कर सकते। फिफ्थ रो में हमारे पास कोई 0 नहीं है, हम असाइन नहीं कर सकते। ठीक है, अब सेम प्रोसेस हम कॉलम वाइज चलेंगे। कॉलम वाइज के लिए यहाँ पे हमारे पास 0 है, तो हमने इस 0 को यहाँ पर असाइन कर दिया, और इससे रिलेटेड जितने भी जीरोस थी इस कॉलम में उनको हम क्रॉस आउट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड रो में चलेंगे, सेकंड रो कॉलम में उसमें हमारे पास कोई 0 नहीं है, हम नहीं असाइन कर सकते। फोर्थ रो में भी हमारे पास कोई 0 नहीं है, थर्ड में हमने ऑलरेडी असाइन कर दिया है, फोर्थ में हमारे पास कोई 0 नहीं है, फिफ्थ में हमारे पास कोई 0 नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ फर्स्ट रो में और थर्ड रो में असाइनमेंट आए हैं। बट हमें अगर ऑप्टिमल डिस्टेंस निकालना है तो हमारे पास सब रोज में हमारे पास जो 0 है वो असाइन होने चाहिए। इसका मतलब हमारा ये जो सीक्वेंस है, मतलब ये जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाला है हमारा ऑप्टिमल नहीं है, हमें इसमें और ज़्यादा प्रोसेस करना होगा। ओके, अब हमें इससे आगे प्रोसेस जाने के लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करनी है, जिससे जो सारी जीरोज है उन लाइन से कवर हो जाए। ठीक है, तो हम मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस का प्रोसेस है, यहाँ पे तो हमें पता है एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर दें,
और एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर दें तो हमारे पास सारी जो जीरोज हैं वो कवर हो जाएंगी। लेकिन उसका और भी प्रोसेस होता है, वो आगे के प्रोसेस में बता दूंगी, जिससे आप इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ पे हम किस प्रोसेस में मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारी मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स ड्रॉ हो चुकी हैं, तो उसके बाद हमें क्या करना है, जो जिन भी एलिमेंट्स पर हमारी लाइन नहीं आ रही है उसमें चेक करेंगे कि कौन सा एलिमेंट सबसे मिनिमम है। सबसे मिनिमम हमारे पास एलिमेंट है 3। तो अब हम क्या करेंगे कि जितने भी हमारे पास और जो एलिमेंट्स हैं जिनके पास लाइन नहीं आ रही है उसमें से उस एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 3 है मिनिमम एलिमेंट, तो 4 को 3 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जितने भी जो ऐसे हैं जिन पर लाइन आ रही है उनको एज इट इज छोड़ देंगे। लेकिन जहाँ पर इंटरसेक्शन आ रहा है ना लाइन का, वहाँ पे हम 3 को ऐड कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा हम कैसे कह रहे हैं। अगर आपको नहीं आ रहा है तो मैं जब ये मैट्रिक्स फिल करती हूँ आपको समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे मिनिमम एलिमेंट हमारे पास 3 है। अब हमें सब एलिमेंट्स में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है जिन पर लाइन नहीं है। इन्फिनिटी में से 3 जाएगा इन्फिनिटी, 15 में से 3 जाएगा हमारे पास 12 आ जाएगा, 15 में से 3 जाएगा 12 आ जाएगा, और यहाँ पे इन्फिनिटी में से 3 जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, अभी लाइन्स वाली रोज को हम बाद में फिल करेंगे। अब 4 को देखते हैं, 4 में से 3 जाएगा 1 आ जाएगा, इन्फिनिटी में से 3 जाएगा इन्फिनिटी रहेगा, इन्फिनिटी में से 3 जाएगा इन्फिनिटी रहेगा, 3 में से 3 जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम चेक करते हैं इस वाली रो को हम बाद में चेक कर देखेंगे क्योंकि इसमें लाइन आ रही है। ठीक है, उसके बाद 4 को देखेंगे, 4 में से 3 जाएगा 1 हो जाएगा, इन्फिनिटी में से 3 जाएगा इन्फिनिटी रहेगा, इन्फिनिटी में से 3 जाएगा इन्फिनिटी रहेगा, और 3 में से 3 जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, सेम इन्फिनिटी में से 3 गया इन्फिनिटी, 12 में से 3 गया 9, 12 में से 3 गया 9, और यहाँ पे इन्फिनिटी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे जिन पर लाइन आ रही है तो जो भी सिंपल है उनको एज इट इज लिख दो, 0 इन्फिनिटी 0 0 0 0 0 0, और जहाँ पे इंटरसेक्शन आ रहा है, यहाँ पे 2 लाइन का इंटरसेक्शन आ रहा है, यहाँ पे इस वाले एलिमेंट में हम 3 को ऐड करेंगे। इन्फिनिटी प्लस 3 हमारे पास इन्फिनिटी होता है। ओके, अब हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है हम इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे आगे का प्रोसेस। अब जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल सेम है, जैसे हमने यहाँ पे असाइनमेंट किए थे 0 के, और उसके बाद हमने कट करी थी 0, बिल्कुल सेम प्रोसीजर हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। हम रो वाइज चेक करेंगे। देखो, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रो में एक ही 0 है, हम उसे असाइन कर देंगे। ठीक है, 0 असाइन हो गई। अब इससे रिलेटेड जितने भी जीरोस हैं उनको हम कट कर देंगे, कट कट कट। ठीक है, अब हम सेकंड रो पर जाते हैं। सेकंड रो में हमारे पास एक 0 आ रही है, हम इसे असाइन कर देंगे और इससे रिलेटेड जितने भी जीरोस हैं उन्हें हम कट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम थर्ड रो में देखेंगे, हमारे पास 2 जीरोस हैं, हम किसी एक को असाइन नहीं कर सकते, हम इसे स्किप कर देंगे। ठीक है, अब हम फोर्थ रो में देखेंगे, हमारे पास कोई 0 नहीं है, छोड़ दीजिए। उसके बाद फिफ्थ रो में देखेंगे, फिफ्थ रो में हमारे पास एक 0 है, यहाँ पे हम 0 असाइन कर देंगे, और इससे रिलेटेड कोई भी जीरोस आ रही है इस कॉलम में नहीं आ रही तो इसे ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, उसके बाद कॉलम वाइज देखिए, कॉलम में यहाँ पे एक 0 आ रही है, इस 0 को असाइन कर दीजिए और इससे रिलेटेड जितने भी जीरोस हैं उन्हें कट कर दीजिए। ठीक है, सेकंड रो में हमारे पास 0 नहीं है, थर्ड रो में 0 नहीं है, फोर्थ रो में हमारे पास असाइनमेंट नहीं हुआ है और 0 भी नहीं है, और फिफ्थ रो में हमारे पास 0 का असाइनमेंट हो गया है। ठीक है, लेकिन अभी भी हमारे पास 5 सिटीज़ हैं, लेकिन असाइनमेंट हमारे पास सिर्फ 4 हुए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम सेम जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन्स ड्रॉ की थी, हम सेम यहाँ पे भी ऐसी नंबर ऑफ लाइन्स ड्रॉ करेंगे जो सभी जीरो से पास आउट हो रही होगी। तो हम यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं इस कॉलम पर, ओके, और एक लाइन हम ऐसे यहाँ पे ड्रॉ कर दें, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दें, और एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दें। तो इससे हमारे पास जितनी भी जीरोज हैं, देखो यहाँ पे 0 ये कवर हो गई, यहाँ पे हमारे पास ये 0 और ये 0 थी, ये इन दोनों लाइनों से कवर हो रही है, और यहाँ पे हमारे पास ये 3 0 थी और इस वाली लाइन से कवर हो रही है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये 0 थी, ये 0 थी, इस वाली लाइन से कवर हो रही है। ठीक है, हमें ऐसी मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स ड्रॉ करनी होती हैं जिससे हमारी जितने भी जीरोज हैं वो सारी कवर हो जाए। ठीक है, हमारे पास ये कवर हो चुकी हैं सारी जीरोज, तो हम नेक्स्ट प्रोसेस पर चलते हैं। ठीक है, उसमें क्या करना है, हमारे पास सेम मेथड चलेगा। यहाँ पे जितने भी जो एलिमेंट्स हैं जिनसे लाइन पास नहीं हो रही है उसका मिनिमम एलिमेंट चूज करेंगे, जैसे यहाँ पे हमारे पास 1 है, और उसे सब में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जितने भी इंटरसेक्शन वाले हैं उनमें ऐड कर देंगे। अभी आपको समझ में आ जाएगा। हम अभी दोबारा टेबल बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखेंगे जिन एलिमेंट से लाइन पास नहीं हो रही है उसमें सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, 1। तो 1 को हम सभी एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इन्फिनिटी में से 1 जाएगा इन्फिनिटी, 12 में से 1 जाएगा 12, 1 में से 1 जाएगा 0, इन्फिनिटी में से 1 जाएगा इन्फिनिटी। जितने भी लाइन्स जितने भी रोज है कॉलम्स ऐसे हैं जिनसे लाइन पास आउट हो रही है उन्हें हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अब ये दोनों तो लाइन पास हो रही है इनसे। अब ये वाला देखते हैं, 1 में से 1 जाएगा 0, इन्फिनिटी में से 1 जाएगा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में से 1 जाएगा इन्फिनिटी, 9 में से 1 गया 8। ठीक है, ये हमारे पास लाइन पास हो रही है। ठीक है, हमारे पास वो सारे एलिमेंट्स भर गए हैं जो बिना लाइन के थे। ठीक है, अब हम सिंपल देखेंगे जिनसे लाइन पास हो रही है उन्हें एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पे 0, यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ पे 12, यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, इन्फिनिटी 0, और यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ पे 0, यहाँ पे 9 और यहाँ पे इन्फिनिटी। ठीक है, और ये हमारा हो गया 0। ठीक है, उसके बाद जहाँ पे भी लाइंस का इंटरसेक्शन हो रहा है, देखो यहाँ पे 2 लाइंस का इंटरसेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे वो एलिमेंट ऐड कर देंगे। तो 0 + 1 1 हो जाएगा।
ठीक है। ये हमारे पास इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी में 1 ऐड करेंगे हमारे पास इन्फिनिटी रहेगा। उसके बाद हमारे पास ये वाला है जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, तो 0 + 1 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम सेम मेथड अप्लाई करेंगे। अब हम दोबारा से असाइनमेंट देंगे 0 पर। ठीक है, फर्स्ट रो में हमारे पास 2 जीरोस है, हम असाइनमेंट नहीं दे सकते। सेकंड में हमारे पास 1 0 है, हमने यहाँ पे असाइनमेंट दे दिया और उससे रिलेटेड जितने भी जीरोस है उन्हें कट कर देंगे। ठीक है, फिर थर्ड रो में देखेंगे हमारे पास 2 जीरोस है, हम असाइनमेंट नहीं कर सकते। फोर्थ में भी हमारे पास 2 जीरोस है, असाइनमेंट नहीं कर सकते। फिफ्थ में हमारे पास 1 0 है, तो उससे हमने असाइनमेंट कर दिया, उससे रिलेटेड जितने भी जीरोस है उन्हें कट कर देंगे जो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, फिर हम अगेन चेक करेंगे। फर्स्ट कॉलम में हमारे पास 2 जीरोस है, हम असाइनमेंट नहीं दे सकते। सेकंड में हमने असाइनमेंट दे दिया है। थर्ड में हमारे पास 2 जीरोस है, असाइनमेंट नहीं दे सकते। फोर्थ में हमारे पास 2 जीरोस है, हम असाइनमेंट नहीं दे सकते। फिफ्थ में हमारे पास एक असाइनमेंट हो चुका है। अब जब स्टूडेंट्स ऐसा केस आ जाए कि आपके पास जीरोस बच रही हैं लेकिन हम उन्हें असाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप किसी भी जीरो को पहले असाइन कर दीजिए और उसके अकॉर्डिंग कर दीजिए। ठीक है, आपका अपने ऊपर चॉइस है। फर्स्ट रो में देखते हैं, फर्स्ट रो में हम फर्स्ट वाली जीरो को असाइन कर देते हैं और सेकंड वाली को कट कर देते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड यहाँ पे ये वाली भी कट हो जाएगी। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग हम चाहे फर्स्ट वाले को दे सकते हैं, सेकंड वाले को, लेकिन प्रीफर करते हैं फर्स्ट वाले को जब ऐसा केस बन रहा हो कि कट नहीं हो रही है, सभी जीरोस या तो असाइन हो जाए या कट हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड रो में देखते हैं नहीं है। फिर थर्ड रो में चेक करें, अभी हमारे पास नहीं बैठ रही है, 2 जीरोस है। फोर्थ में हमारे पास यहाँ पे असाइनमेंट बैठ रहा है, असाइन कर दिया। उसके बाद इससे रिलेटेड जीरो हमारे पास ये थी, ये कट कर दी। फिफ्थ में हमारे पास असाइनमेंट है। अब देखिए, फर्स्ट में असाइनमेंट है, सेकंड में असाइनमेंट है, थर्ड में असाइनमेंट है, फोर्थ में नहीं है। फोर्थ हमारे पास ये हो गई। ठीक है, अब हम देखें तो हमारे पास 5 रोज में हमारे पास असाइनमेंट आ रहे हैं जीरोस के, हमारे पास असाइनमेंट्स आ रहे हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि कौन सी सिटीज़ पे हमारा जो पर्सन है वो ट्रैवल करेगा। देखो यहाँ पे हम देखें, फर्स्ट सिटी से पहले वो थर्ड पर जाएगा, फर्स्ट से वो थर्ड पर जाएगा। उसके बाद थर्ड से वो हमारा कौन सी सिटी पर जा रहा है, हमारा थर्ड से वो फोर्थ सिटी पर जा रहा है। फोर्थ सिटी से हमारा वो वापस फर्स्ट सिटी पर आ रहा है। लेकिन ट्रेवलिंग सेल्समैन की प्रॉब्लम क्या कहती है हमसे कि हमारा जो पर्सन है एक बार अपनी होम सिटी से स्टार्ट हो जाए, फिर वो सारी सिटीज़ को घूमकर ही हमारी होम सिटी पर आ सकता है। मतलब ये वाला जो सॉल्यूशन है हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन को हमें ट्रेवलिंग सेल्स पर्सन के अकॉर्डिंग ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करने तक जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व की थी वो हमारी ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं बैठ रहा था ट्रेवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारा जो ट्रेवलिंग सेल्स पर्सन था वो हमारा 1 से सिटी 3 में जा रहा था, फिर 4 में जा रहा था, फिर अगेन 1 पे आ रहा था और 5 सिटी पे 2 और 5 सिटी पे नहीं जा पा रहा था। ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने सारे जो एलिमेंट्स हैं इस टेबल के वो सारे इसमें कॉपी कर लिए हैं और हम इसमें असाइनमेंट करेंगे। बट इसमें सबसे पहला असाइनमेंट जीरो को ना देखें, इस टेबल के सबसे मिनिमम एलिमेंट को देंगे। यहाँ पे सबसे मिनिमम एलिमेंट हमारे पास 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 1 है। किसी को भी असाइनमेंट दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इस वाले 1 को असाइनमेंट दे दिया। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड जितने भी हमारे पास जीरोस हैं उसे कट कर देंगे। ये जीरो हमारी कट हो जाएगी, यहाँ पे हमारी जीरो कट हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे हमारा और कोई असाइनमेंट नहीं आ सकता है। ठीक है, सिमिलरली इस वाले में कोई असाइनमेंट नहीं आ सकता है, तो ये वाली भी हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, अब रो में देखेंगे, इस रो में हमारे पास इस वाली जीरो को हम असाइन कर देंगे। इस रो में हम इसमें 3 जीरोस हैं, हम असाइन नहीं कर सकते। फोर्थ में हमारे पास 1 जीरो है, इसे हम असाइन कर देंगे और इससे रिलेटेड जितने भी जीरोस हैं उन्हें कट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद रो 5 में देखेंगे, हमारे पास ये जीरोस है, यहाँ पे बस एक ही जीरो है, उसे हम असाइन कर देंगे। उसके बाद हम देखते हैं रो 1 में असाइनमेंट हो गया है, रो 2 में असाइनमेंट हो गया है, रो 3 में असाइनमेंट हो गया है, रो 4 में असाइनमेंट हो गया है। तो यहाँ पे जब असाइनमेंट हो गया तो जीरो कट हो जाएगी। तो रो 5 में जब असाइनमेंट करेंगे तो सिंगल जीरो है, हमारे पास ये जीरो हो जाएगी। ठीक है, हमने 1 को असाइन किया था, उसके बाद हमने देखा तो हमारे पास सारे असाइनमेंट आ गए। अब एक बार हम जो ट्रेवलिंग सेल्स पर्सन का रूट है वो हम देख लेते हैं, वो ऑप्टिमल बैठ रहा है या नहीं। तो देखो, सबसे पहले सिटी 1 से जाएगा, सिटी 1 से हमारा ट्रेवलिंग पर्सन गया 4 पर, 4 से हमारे पास अगेन 1 पर आ गया, मतलब ये भी हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, 4 पर हमारे 1 पर 4 से हमारा 1 पर आ गया, ये भी हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं बैठ रहा है। थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ट्रेवलिंग सेल्स पर्सन का, क्योंकि हमें एक तो इतना सारा प्रोसीजर करना होता है, उसके बाद भी हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं बैठ रहा होता है। अब हम अगेन इसका प्रोसेस आगे अप्लाई करेंगे, उसके लिए हम सेम टेबल अगेन बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने बिल्कुल सेम टेबल, जो पहले टेबल थी हमने वही कॉपी कर लिया, बिल्कुल सेम है। आप एलिमेंट्स मैच कर लीजिएगा वीडियो को पीछे करके। ठीक है, अब हम यहाँ पे हमने पहले 1 एलिमेंट यहाँ पर असाइन किया था, अब हम जो दूसरा वाला 1 एलिमेंट है उसे असाइन करके चेक करते हैं कि हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। तो हमारा ये 1 एलिमेंट बचा था, इसे हमने असाइन करा। अब हम चेक करते हैं, तो अब इससे रिलेटेड जितनी भी जीरोस हैं वो सारी कट हो जाएंगी। यहाँ पर हमारी ये जीरो कट हो जाएगी और इससे रिलेटेड हमारी ये जीरो और ये जीरो हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, इस रो में हमारे पास 1 जीरो है, हम इसे असाइन कर देते हैं। उसके बाद सेकंड रो में हमारे पास 1 जीरो है, इसे हम असाइन कर देते हैं और इससे रिलेटेड जीरोस हम कट करते हुए चलेंगे। इससे रिलेटेड यहाँ पे कट हो गई। ठीक है, थर्ड रो में हमारे पास यहाँ पे असाइनमेंट हो रहा है, फोर्थ रो में हमारे पास इस रो में असाइनमेंट हो रहा है। सो सॉरी, ये वाली तो कट हो जाएगी जब हमने यहाँ पे असाइनमेंट कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास अब ये हो गया है। फोर्थ रो में हमारे पास कोई जीरो नहीं है, हम असाइनमेंट नहीं कर सकते। और फिफ्थ रो में हमारे पास असाइनमेंट हो चुका है। तो हम देखते हैं वो कॉलम वाइज यहाँ पे असाइनमेंट हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास जीरोज ही नहीं है असाइन करने के लिए। यहाँ पे हमारे पास असाइनमेंट हो चुका है, यहाँ पे हमारे पास असाइनमेंट हो चुका है, यहाँ पे हमारे पास असाइनमेंट हो सकता है। अब देखते हैं, तो हम यहाँ पे देखें कि सिटी 2 में हमारे पास असाइनमेंट ही नहीं हुआ है, तो मतलब ये वाला सॉल्यूशन भी हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं होने वाला है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम सेम टेबल अगेन बनाएंगे और उसमें 1 को स्किप करके जो नेक्स्ट मिनिमम एलिमेंट होगा हम उसे देखेंगे। ठीक है,
तो मैं एक बार टेबल लिख लेती हूँ दोबारा। तो यहाँ पे हमने जब 1 असाइन किया था तब हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं आ रहा था। अब 1 के बाद यहाँ पे हम देखते हैं तो मिनिमम एलिमेंट हमारे पास 8 आ रहा है। तो हम सबसे पहले अब 8 को यहाँ पर असाइन कर लेते हैं, ठीक है। जब हमारे पास 8 असाइन हो गया तब हम रो 1 में अब पहले हम देखते हैं यहाँ से इससे रिलेटेड जितने भी जीरोज़ उन्हें कैंसिल आउट कर देंगे और यहाँ पे हमारे पास जितनी जीरोज़ हैं उन्हें हम कैंसिल आउट कर देंगे, ओके। अब हम देखते हैं रो 1 में हमारे पास 2 जीरोज़ हैं, हम नहीं कर सकते असाइन। रो 2 में हमारे पास जीरो ही नहीं है तो हम असाइन नहीं कर सकते। रो 3 में हमारे पास 2 जीरोज़ हैं, हम असाइन नहीं कर सकते। रो 4 में हमारे पास असाइनमेंट हो चुका है। रो 5 में हमारे पास 1 जीरोज़ है, उसे असाइन कर देंगे, ओके। इससे रिलेटेड हमारे पास कोई जीरो नहीं है जिसे हम कट करें। उसके बाद रो 1 में देखिए हमारे पास यहाँ पे जीरो है और उससे रिलेटेड जितने भी जीरोज़ हैं उन्हें कट कर देंगे। सेकंड रो में हमारे पास असाइनमेंट हो चुका है। थर्ड रो में हमारे पास 1 जीरो है, उसे कट कर देंगे। और फोर्थ रो में हम इससे रिलेटेड जीरो हम यहाँ पे कट कर देंगे। तो हमारे पास टोटल 4 असाइनमेंट हुए हैं, लेकिन होने चाहिए हमें 5 असाइनमेंट। तो हमारा ये जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है ये भी हमारा गलत हो जाता है। स्टूडेंट्स, हमने एक क्वेश्चन गलत कर दिया था। यहाँ पर हमने लिखा था कि यहाँ पे हमने जीरो को यहाँ पे इन्फिनिटी बना दिया था, जो हमारा गलत हो गया था। तो हमने यहाँ पर करेक्ट करते हुए चल रहे हैं 0 0। तो जो हमारी यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट होते चली जाएंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब आ जाते हैं। हमने अभी तक 8 को असाइन किया था और 8 में हमारा जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल नहीं बैठ रहा था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम 8 से नेक्स्ट मिनिमम एलिमेंट कौन सा है इस टेबल में वो देखेंगे। 8 के बाद हमारे पास मिनिमम एलिमेंट आता है 9। तो हम सबसे पहले हम 9 को असाइन करेंगे। 9 को जब हमने असाइन करा तब हम इससे रिलेटेड जितने भी जीरोज़ हैं उन्हें कट कर देंगे। ये कट हो जाएगी, ये कट हो जाएगी और यहाँ से ये कट हो जाएगी, ठीक है। अब हम रो 1 से लेकर चलते हैं। 1 पर हमारा ये वाला असाइनमेंट हो जाएगा और इससे रिलेटेड जितने भी जीरोज़ हैं वो कट हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड रो में हम देखेंगे तो हमारा ये असाइनमेंट हो जाएगा और इससे रिलेटेड जितने भी जीरोज़ हैं वो कट हो जाएंगे। थर्ड में हम देखते हैं तो हमारे पास 2 जीरोज़ हैं, हम असाइन नहीं कर सकते, ठीक है। फोर्थ में हमारे पास ये जीरो है तो यहाँ पे ये असाइन हो जाएगी और इससे रिलेटेड जितने भी जीरोज़ हैं वो कट हो जाएगी। फिर हम कॉलम वाइज देखते हैं। 1 में हमारे पास असाइनमेंट हो गया है। 2 में हमारे पास एक ही जीरो बच्चे उसे असाइन कर दिया है। थर्ड में हमारे पास 1 जीरो है, यहाँ पे असाइनमेंट है और यहाँ पे असाइनमेंट है। इसका मतलब हमारे पास अब सारे असाइनमेंट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल है, मतलब हमारा जो ट्रेवलिंग सेल्स पर्सन है वो एक सिटी से स्टार्ट कर रहा है और सारी सिटीज़ को घूमने के बाद ही अपनी फर्स्ट सिटी पर आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हम देखते हैं यहाँ पर किस तरह से जा रहा है। सिटी 1 से वो जो ट्रेवलिंग पर्सन है वो हमारे सिटी 3 पर जा रहा है। 3 के बाद हमारा 2 पर जा रहा है और 2 के बाद हमारा जो पर्सन है वो 5 सिटी पर जा रहा है और 5th सिटी के पास हमारा जो पर्सन है वो हमारा 4th सिटी पर जा रहा है और 4th सिटी के बाद हमारा पर्सन 1st सिटी पर आ रहा है। तो हमारे जो सॉल्यूशन है ये ऑप्टिमल है। यहाँ पे ट्रेवलिंग पर्सन ने फर्स्ट सिटी से स्टार्ट कराया, फिर सारी सिटीज़ को विजिट करने के बाद तभी वो 1st सिटी पर आया है। तो इस तरह से हमारे जो सॉल्यूशन है ये कंप्लीट होता है। हमारा जो असाइनमेंट रहेगा ट्रेवलिंग का वो ये रहेगा कि पर्सन पहले 1st सिटी से 3rd पर जाएगा, फिर 2nd पर जाएगा, फिर 5th पर जाएगा, फिर 4th पर जाएगा, उसके बाद वो 1st सिटी पर आएगा। और इसी तरह हमारा जो ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है ये सही हो जाएगा, कंप्लीट होता है। उसके बाद हम इसकी मिनिमम कॉस्ट निकालने जाएंगे। तो हमें बस यही देखना है कि यहाँ पे फर्स्ट सिटी से 3rd सिटी में जाने के लिए 4 कॉस्ट लग रही है, ठीक है। सबसे पहले 1st से 3rd में जा रहा है तो टोटल कॉस्ट हम निकालेंगे। टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू 1st से हमारा 3rd पे जा रहा है तो हमारे पास 4 कॉस्ट लग रही है। फिर 3 से 2 पर जा रहा है तो हम कॉस्ट देखते हैं। 3 से 2 पर जाने पे हमारे पास 5 कॉस्ट आ रही है तो हम देखते हैं यहाँ पे 5 ऐड हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 से 2 पर चला गया, अब 2 से 5 पर देखेंगे कितनी कॉस्ट आ रही है। 2 से 5 पर हमारे पास 10 है कॉस्ट, यहाँ पर प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 से 5 चला गया, 5 से 4 देखेंगे। 5 से 4 जाने पर हमारी कितनी कॉस्ट आ रही है। 5 से हमारी 4 पर जाने पर हमारे पास 20 कॉस्ट है, यहाँ पे 20 ऐड कर देंगे। उसके बाद 4 से 1 पर जाने में हमारे पास कितनी कॉस्ट आ रही है। 4 से 1 पर जाने पे हमारे पास 10 कॉस्ट आ रही है, यहाँ पर हमारे पास 10 ऐड हो जाएगा, ठीक है। हमने सारी सिटीज़ को विजिट करने की कॉस्ट ऐड कर ली है। अब हम बस इनका सम कर देंगे 20, 30, 40 और 49। तो हमारे पास टोटल जो कॉस्ट आएगी वो 49 आएगी और इस तरह से हमारी जो ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।